अब तो हो गया कि ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और अब एप्टमा कह रहा है कि 9 अरब डॉलर्स की हमारी बरामदात खतरे में, 1 करोड़ नौकरियां खतरे में। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। यूरोपीय यूनियन और भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की मंडी में निस्बतन बेहतर पोजीशन में था और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। फ्री ट्रेड का मुआहदा हुआ है या हो रहा है इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है। यूरोपीय यूनियन और भारत के मुआहदे के मुताबिक 27 यूरोपीय ममालिक में भारतीय टेक्सटाइल मसनूआत समेत कई दीगर मसनूआत पर टैरिफ बतदरीज जीरो कर दिया जाएगा। इंडियंस को एडवांटेज है इसमें, वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। जो डील भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार देगी, वही डील तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन के अहंकार को मिट्टी में मिला देगी। 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की 5 बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। तो अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद वो फायदा हम कैसे उठा पाएंगे? यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान इस ट्रेड डील के असरात पाकिस्तानी मईशत पर पड़ेंगे और खासतौर पर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुतासिर होगी। अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है। और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आज़ाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया। यूनियन के मुताबिक दिफा और सलामती पर सालाना मुज़ाकरात होंगे, जबकि तजारती रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब जनूबी एशिया पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तिसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, भारत जो है ना इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और इंतहाई तेज रफ्तारी से वो तरक्की कर रहा है। इसलिए चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो और चाहे चीन हो, तीनों ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं। बिल्कुल ये वाज़ेह है कि भारत जो भी हिकमत अमली अपना रहा है उससे ये समझना है कि वो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया भी समझती है, लेकिन भारत ने अपनी ताकत मनवा ली है। अब मैं आपको अर्ज कर दूं, यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने जुमला क्या कहा है उस पर गौर कीजिए। वो ये कहते हैं कि आज हम ये कह सकते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन मिलकर दुनिया तारीख रकम कर दी है हमने, ये कह रहे हैं। इससे पहले चीन, जिससे कि उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, चीन ने उसको ब्रिक्स में भारत को शामिल किया, पाकिस्तान को नहीं किया। मगर चीन ने अभी चंद रोज पहले ये कहा कि भारत जो है हमारा एक दोस्त मुल्क है। अमेरिका ने उससे पहले कहा था कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। वो कह रहे हैं कि आप जो है, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ईयू को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया। ठीक है जी। अब 96-7% जो इंडिया ईयू एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है। इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो यहां से अंदाजा लगाएं आप कि किस पैमाने के ऊपर ये सब कुछ होने जा रहा है। यानी कि वो ये कह रहा है, बांग्लादेश जो है वो, आप पहले कहते अगर 250 अरब डॉलर की मार्केट है यूरोप की टेक्सटाइल की फॉर एग्जांपल, वो कह रहा है इंडिया बांग्लादेश अकेला 30 अरब डॉलर ले जाता था। ठीक है जी, अब हम वो ले जाएंगे। अब वो कह रहा है 7 से 30-40 अरब डॉलर पे हम चले जाएंगे। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया। ये है पॉइंट।
ये है पॉइंट। इंडिया को एडवांटेज ये है, डीग्लोबलाइजेशन को लेके अमेरिकन कंसर्न है, इंडियंस कह रहे हैं कि भाई हम तो अपना काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल ये जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने 97% जो वो हो रहा है तो खत्म, यानी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जो टैरिफ था 110% था, वाइन्स पे टैरिफ 150% था, मतलब चॉकलेट ऑलिव ऑयल पे 50% था। अब जो है वो पहुंच गए यूएई के विजिट पर और वहां जाकर कहा यही जा रहा है कि जी इन्वेस्टमेंट पे बात की जाएगी, जो गल्फ में टेंशन है उस पे बात की जाएगी, ईरान के बारे में बात की जाएगी और कई दूसरी बातचीत जो है वो करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो जी बिल्कुल दुबई के विजिट पर पहुंचे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है वो 44% जो है उसमें कमी आई है। और उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला जो निकल पाए वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हैं। अगर कोई विजिट वीजा पर गया है, कोई पक्का गया है, किसी ने वापस आना है, किसी ने वापस नहीं आना है, लेकिन बहरहाल मुल्क छोड़ गए हैं तकरीबन 7,62,000 लोग। और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि जी सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और कोई टेंशन की बात नहीं है। पंजाब में जी जैसा कि आपने देखा कि मरियम नवाज के बेटे की जिस तरह से शादी की फंक्शंस हुए और जो खर्चा किया गया उसके बाद बड़ी बातें की गई कि जी पंजाब को ऐसा बना दिया वैसा बना दिया।